आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 3 ड्यूटेरियम नाभिक के संलयन से लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन से प्राप्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं कि 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, इसके 1 मोल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। और देखो 1 मोल बराबर हमारे पास कितना होता है, 0.002 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अगर इतने में अगर हम लोग देखें कि कितने परमाणुओं की संख्या है तो ये हमारे अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। अर्थात हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, ड्यूटेरियम के लिए परमाणुओं की संख्या 6.02 गुणित 10 की घात 23 परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, इतने परमाणु इस पे उपस्थित होंगे ड्यूटेरियम पे। तो अब अगर हम लोग 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम परमाणु की संख्या देखें तो 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम परमाणु की संख्या ये हमारे पास हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर 6.02 गुणित 10 की घात 23 भागित जितने मोल है। तो कितने हमारे पास थे, 0.02 किलोग्राम था। इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब इससे हम लोग जब इसको भाग देंगे तो हमें ये जो मान प्राप्त होगा, देखो ये कितना है, 0.002 है। अर्थात इसको हम लोग 2 गुणित 10 की घात ऋण 3 के रूप में लिख सकते हैं। ऋण 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक 3 हो जाएगा। तो ये 10 की घात 26 हो जाएगा। और फिर 2 से हम लोग इसको कटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया और ये 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2 यानी कि 3.01 गुणित 10 की घात 26 हमें परमाणु प्राप्त होंगे। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि 3 ड्यूटेरियम के संलयन से हमें कितने यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक ड्यूटेरियम के लिए अगर हम लोग निकालेंगे ड्यूटेरियम नाभिक के लिए तो 3 को इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक ड्यूटेरियम के लिए 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने हमें एक ड्यूटेरियम नाभिक से प्राप्त होगा। अब 1 किलोग्राम के संलयन से हम लोग प्राप्त ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये तो हमें एक ड्यूटेरियम से दे रहा है ना। तो 1 किलोग्राम हमारे पास जो ड्यूटेरियम है इसके संलयन से प्राप्त ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं। इसका गुणा कर देंगे इसके परमाणुओं की संख्या से। हमारे पास ये हो जाएगा 3.01 गुणित 10 की घात 26 गुणित इसको गुणा कर देंगे हम लोग 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो देखिए हम लोग इसको पहले जूल में निकाल लेते हैं। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, फिर हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करेंगे। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 21.67 गुणित 10 की घात 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको जूल में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जूल में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 21.67 गुणित 10 की घात 26 गुणित मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 गुणित इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अगर हम लोग देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कितने जूल के बराबर होता है, तो 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर होता है। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19। अब ये जो ऊर्जा प्राप्त होगी हमें यहाँ पे जूल में प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो संलयन से प्राप्त ऊर्जा होगी इसको अगर हम लोग ई से प्रदर्शित कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा लगभग इस पूरे मान को गुणा करने के बाद 34.675 गुणित 10 की घात 13 जूल हमें प्राप्त होगा। तो इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम नाभिक के संलयन से। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमको पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।